घटना इन लोगों ने की है ये दर्दनाक तो बहुत है, लेकिन इसमें आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनका फितरत ही यही है। मैं कहता हूँ एक आदमी खराब है मान लीजिएगा, बाकी कम्युनिटी के जो अच्छे लोग हैं वो उनके विरोध में क्यों नहीं आते हैं। जो क्रिमिनल है वो सरेंडर करने से जब मना करता है तब एनकाउंटर की जो है नौबत आती है, अन्यथा कोई भी देखिए कोई भी अपना सबूत नहीं मिटाना चाहेगा। पुलिस ये चाहेगी कि उसको जिंदा सबूत मिले। हाँ सर, क्या नाम बताया आपने? मैंने वीरेश वार्षिनी मेरा नाम है, मैं भारत विकास परिषद का अध्यक्ष हूँ। वार्षिनी साहब, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ बेहद दर्दनाक है और बड़ा जघन्य अपराध है, लेकिन इसके बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं कि कुछ लोगों से मैंने बात की तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि एक दूसरी कम्युनिटी का आदमी आकर के हमारे घर के सामने दुकान खोल लेता है और हम लोग उस पर विश्वास जताने की कोशिश करते हैं और बाद में क्या होता है कि विश्वासघात होता है। क्या आपको भी वाकई में ऐसा लगता है? नहीं, देखिए ये एक ट्रेंड चला आ रहा है और ये केवल बदायूं के लिए ही नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ ये पूरे भारत में इस तरह का ट्रेंड है कि ये कम्युनिटी ही इस तरह से जो है व्यवहार करती है। और ये जो कम्युनिटी है इसका आप देखेंगे ये पैटर्न जो है आपको न सिर्फ बदायूं में बल्कि पूरे भारत में मिलेगा। और वैसे भी आप अगर इतिहास के पन्ने को खगोलेंगे तो इनको अपना मजहब का प्रचार करने का सिर्फ यही एक तरीका है इनके पास कि पहले किसी भी बस्ती में जाकर जहाँ दुकानें होती हैं वहाँ एक दुकान खरीद लेते हैं, फिर वहाँ अनरेस्ट पैदा करते हैं और उसके बाद फिर वो कोशिश ये करते हैं कि बाकी लोग यहाँ से पलायन कर जाएं। और फिर वो क्या करते हैं, जब वो पलायन करने लगते हैं तो वो फिर अपनी कम्युनिटी को वहाँ ला के बसाते हैं। इस तरह से ये अपना विस्तार करते हैं। तो ये इस कम्युनिटी का जो है फितरत है इस कम्युनिटी की, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं है कुछ भी। जो कुछ भी ये घटना इन लोगों ने की है ये दर्दनाक तो बहुत है, लेकिन इसमें आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं, क्योंकि इनका फितरत ही यही है। इसी तरह की हमें पहचानना है इनको। ये होगा कि हम इनसे पहचान के सावधान रहें और भविष्य अपने बच्चों को और अपने आप की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। कुछ एक दो इंसानों के लिए आप पूरी कम्युनिटी को अगर ऐसे ब्लेम करेंगे? सर, हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि अगर आपको कोई एक चींटी काट ले तो आप कैसे पहचानेंगे कि चींटियों के झुंड में से कि किस चींटी ने काटा है? तो आप पूरी चींटियों को तो ब्लेम करेंगे? नहीं करेंगे। बताएं आप मुझे समझा दीजिएगा कि अगर आप चींटी का कोई बिल है और कोई एक चींटी आपको काट लेती है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फलां चींटी ने मुझे काटा है? तो आप क्या कहेंगे, मुझे चींटी ने काट लिया, मुझे चींटियों ने काट लिया। सारी चींटियाँ जो है वो काटने वाली होती हैं, ये सारी चींटियाँ जो है हमको दंश देती हैं। तो आप वही चीज़ इनके साथ है, मतलब इनका जो है कोई आइडेंटिटी नहीं है, इन सबकी एक ही आइडेंटिटी है। आप देखेंगे इनके यहाँ चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, लेकिन वो उनका एक ही ढर्रा है, काम करने का एक ही तरीका है। उनको वही चीज़ है कि वो दूसरी जो कम्युनिटी है वो काफिर है और हम मोमिन हैं। तो ये मोमिन और काफिर के बीच का जो डिफरेंस है ये थ्रू आउट पूरी कम्युनिटी में व्याप्त है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक आदमी खराब है। मैं कहता हूँ एक आदमी खराब है मान लीजिएगा, बाकी कम्युनिटी के जो अच्छे लोग हैं वो उनके विरोध में क्यों नहीं आते हैं? वो इस घटना का या ऐसी घटनाओं का विरोध आगे आकर क्यों नहीं करते हैं? अगर कम्युनिटी में आप और मेरे घर में एक आदमी खराब है तो बाकी लोग अच्छे हैं तो उसको रोकते क्यों नहीं है? तो अगर हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं उस आदमी की तो इसका मतलब हम भी खराब है। अगर हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और अगर हमें धर्म के साथ नहीं खड़े हैं और निष्पक्ष हैं तो भी हम अधर्म के साथ खड़े हैं। हमें जो है धर्म के साथ खड़ा होना होगा। अगर हम धर्म के साथ नहीं खड़े हैं और हम अपने आप को कहते हैं हम तो अच्छे हैं, हम निष्पक्ष हैं, इट मीन्स आप अधर्म का साथ दे रहे हैं। अगर आप मौन रहकर भी ऐसे लोगों का साथ देते हैं तो इसका मतलब है आप उनके सहभागी हैं, उनके अपराध में सहभागी हैं, उनके हर कृत्य में सहभागी हैं। इसलिए आपका ये कहना कि एक व्यक्ति के लिए हम कम्युनिटी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं, हम ब्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर उनके कम्युनिटी के लोग आकर इनको रोकें या इनको कंडेम करें, इनको अपनी कम्युनिटी से निकाल के बाहर करें ऐसे लोगों को, तो हम समझ लेंगे कि हाँ भाई आप हमें कम्युनिटी अच्छी है, एक व्यक्ति खराब है। लेकिन अगर सहयोग देगा उसको या समर्पण या अपना सहमति देंगे या अपना जो है सपोर्ट करेंगे तो इट मीन्स आपका भी उसमें आप भी उस पाप के भागी हैं। पूरी कम्युनिटी पाप की भागी हो जाती है यदि वो उनका सपोर्ट करती है तो। जी शुक्रिया। साहब क्या नाम है? देवेंद्र कुमार गुप्ता। देवेंद्र जी, इस घटना के बारे में आपको कब पता चला? आप पहले तो ये बताइए आप क्या करते हैं साहब? मैं बैंक में रिटायरमेंट हूँ। मुझे कल ही मालूम पड़ गया था। आप यहीं मोहल्ले के हैं? मुझे कल ही मालूम पड़ गया था तो हमें बहुत ही दुख हुआ बच्चों के लिए कि किसी आदमी की दुश्मनी भी होती है तो बड़ों से हो जाती है कि बच्चों से क्या मतलब, वो तो भगवान का रूप होते हैं एक तो,
बच्चों से कोई मतलब ही नहीं हो। जो या तो वो बच्चे समझदार होते हैं और नाबालिग बच्चे हैं, उन्हें ये भी नहीं बताता ABCD क्या होता है। उसके बाद उन दो लोगों को गला काट के उन्होंने बहुत गलत काम किया है। ऐसे इससे बहुत ही तकलीफ होती है। लेकिन बात ये है ना कि एक वारदात हुई, बड़ा जघन्य अपराध है, दर्दनाक है, पूरे परिवार के लिए जीवन भर का एक दंश हो गया है। मगर कम्युनिटी को हम क्यों ब्लेम करेंगे? एक अगर पर्टिकुलर पर्सन कोई अपराधी है तो हम कैसे कम्युनिटी को ब्लेम कर सकते हैं? सब लोग कम्युनिटी को ब्लेम कर रहे हैं, आप भी कम्युनिटी को ब्लेम करेंगे? कम्युनिटी के लिए क्लेम करते हैं। कोई काम करने के बाद भी जो उन्हें वही लोग इनको छुपा के रख लेते हैं। अब इसमें एक आदमी का इनकाउंटर हो गया तो दूसरे का वो उसको भी पता नहीं कहाँ उसको छुपा के रख दिया है उन लोगों ने। लेकिन अगर जब वो नहीं है इसमें इन्वॉल्व तो उसे सिलेंडर करना चाहिए, उसके लिए सामने लाना चाहिए। उसके लिए छुपाना क्यों चाहिए? उसके लिए ये लोग उसको काम करने के बाद उसको छुपाने की कोशिश और करते हैं ये लोग। सवाल ये भी तो उठता है ना कि तुरंत एनकाउंटर क्यों कर दिया गया? शायद बहुत सारी बातें ख़त्म हो गई हूँ, उससे पूछताछ भी की जा सकती थी। और कौन उसे मारा? जिसने मारा है खून का बदला खून को ही होना चाहिए। ये तो ऐसे लोग ही हैं, इन लोगों को कोई रात करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों करते हैं कि एनकाउंटर कर दिया गया? एनकाउंटर कभी किया नहीं जाता है, हो जाता है। एक्चुअल में क्या है कि अगर एक क्रिमिनल पुलिस पर जो है अटैक करेगा तो पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेगी बताएं आप? मतलब वहाँ भी पुलिस उससे अपनी मार खा के आ जाए, आप ये कहना चाहते हैं ना? मतलब यह है कि कितने लोगों को चोट आई है, कितने दुर्दांत उसने कर्म किए हैं, और अगर वो पुलिस को भी अटैक कर रहा है तो पुलिस अपनी सुरक्षा में गोली नहीं चलाएगी क्या? तो जब चलाएगी तो वो अटैक अगर चलाई है तो वो मारा गया। तो एनकाउंटर प्लीज कभी ऐसा मत कीजिए। एनकाउंटर कर दिया गया, एनकाउंटर हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि जो क्रिमिनल है वो सरेंडर करने से जब मना करता है तब एनकाउंटर की जो है नौबत आती है। अन्यथा कोई भी देखिए कोई भी अपना सबूत नहीं मिटाना चाहेगा। पुलिस ये चाहेगी कि उसको जिंदा सबूत मिले, और जिंदा सबूत मिलेगा तो उसे क्लू मिलेगा, और क्लू मिलेगा तो वो जो है घटना की तह तक जाएगी। और अगर वो जो है एनकाउंटर में क्रिमिनल ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो पुलिस के हाथ तो खाली रह गए, उसे क्या मिला? तो क्यों चाहेगी पुलिस के उसको एनकाउंटर किया जाए? तो एनकाउंटर प्लीज़ हमेशा ये जो है इसको बात को रखिएगा सामने कि एनकाउंटर किया नहीं जाता है, हो जाता है।